स्वागत है आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेक्निकल व्यू। मंदड़ियों ने कसा शिकंजा, तो निफ्टी जो है आपको 16,800 तक जाते हुए दिख सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा और ज़्यादा वर्ष आपको देखने को नहीं मिलेगा। 17,000 का जो लेवल है वहाँ से 16,800 का लेवल ज़्यादा दूर नहीं है, तो इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जब तीनों चीज़ें साथ चल रही हैं, जब आपके पेंडेमिक साथ चल रहा है, वॉर साथ चल रहा है और इन्फ्लेशन, जब तीनों चीज़ें साथ चल रही हैं, तो आपको इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि 2 वीक जो आने वाले हैं उनके अंदर में करेक्शन ही करेक्शन है, तो आपको करेक्शन से अब डरना नहीं चाहिए। जब आपको पहले से पता है कि करेक्शन होगा और उसके बाद में आपको बुल मार्केट देखने को मिलेगा, तो दिस इज़ द गुड टाइम टू द इन्वेस्टमेंट। और आगे चलते हैं। इस सप्ताह टाटा ग्रुप की जो कंपनी है ना, वो आपको देने वाली है स्टॉक स्प्लिट। तो स्टॉक स्प्लिट कौन देने वाला है? जिसका नाम है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील जो आपको स्टॉक स्प्लिट देने वाली है, साथ ही कंपनी की निर्देशक मंडलीय वित्तीय वर्ष 2022 के जो डिविडेंड है उस पर भी विचार करिए। और मंगलवार को 3 मई को जो है आपको ये देखने को मिल सकता है। कंपनी जो है वो उसकी फेस वैल्यू जो है 10 रुपये। तो स्टॉक स्प्लिट जो है वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा 1:1 के फॉर्म में। तो 1:1 के फॉर्म में आपको काफ़ी अच्छा, और दूसरा जो है लगभग 24% की जो है इसके अंदर मुनाफा देखा गया था। उसके बाद आगे चलते हैं। और बिग बुल ने खरीदे 10 लाख शेयर इस कंपनी में, लगा बड़ा दाव, जिसका नाम है चेन्नई पेट्रोकेमिकल। चेन्नई पेट्रोकेमिकल जो है काफ़ी अच्छा स्टॉक है। एक टाइम वो ऐसा स्टॉक था जो 100 रुपीज़ के नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था, चेन्नई पेट्रोकेमिकल का। लेकिन मैंने आपको उस टाइम पे भी सजेस्ट किया था, आई थिंक शायद 76 या 67 रुपीज़ के आसपास में मैंने आपको सजेस्ट किया था उस टाइम पे, 1 साल पहले। और अगर आप उसको देखेंगे तो आज के टाइम पे उसके भाव जो है वो 250 रुपये से ऊपर जा चुके हैं। तो मतलब स्टॉक जो है वहाँ से 5 गुना रिटर्न आपको दे चुका है। इस साल अब तक 170% की तेजी उसने दी है, चेन्नई पेट्रोकेमिकल ने। अगर आप देखेंगे, मैं आपको अगर 1 साल पहले लेकर चलूँ, तो ये स्टॉक जो है आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए 67, 76 जहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर दिया था। उसके बाद यहाँ से जो है स्टॉक ने काफ़ी अच्छा जंप मारा। और चेन्नई पेट्रोकेमिकल काफ़ी अच्छा स्टॉक है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। चेन्नई पेट्रोकेमिकल अभी अपने वहाँ पर जो है चार्जिंग स्टेशन वगैरह भी बना देगा। ऐसा नहीं कि पेट्रोल के आगे की जो फ्यूचर है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये वो जो पेट्रोल पंप से उनको कन्वर्ट कर देंगे चार्जिंग स्टेशन के रूप में। तो बाज़ार में जो रिकवरी हो रही है और होगी, जो भी हमने देखा लास्ट दिन के अंदर में, उसके अंदर में आपको जो डीलिंग्स रूम है वो केवल आपको 2 स्टॉक सर्च कर रहे हैं। 2 स्टॉक सजेस्ट क्या कर रहे हैं? एक तो कर रहे हैं आपको जी एंटरटेनमेंट, जिनका मानना है ये शेयर बढ़कर 270 से 280 रुपए तक जा सकता है। और एच एन आई इसको खरीद सकता है। एच एन आई एंड जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है ना वो खरीद सकते हैं। तो डीली रूम्स ने एक और शेयर दिया, इसका नाम है डीएलएफ। तो डीएलएफ के अंदर में भी उन्होंने बताया कि ये शेयर जो है 390 से 395 जा सकता है। और एफआईएस के द्वारा खरीदारी इसके अंदर में की गई। तो देखिए ये वो शेयर है जिसके अंदर में एफआईएस ने खरीदारी की है। तो आपको मैं वो 2 शेयर बता रहा हूँ जहाँ पर एफआई एक्चुअल में पैसा निकाल के और कहाँ डाल रहा है। उसका चलते हैं जहाँ पर निजीकरण की एक और प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसका नाम है आईडीबीआई बैंक। और इसके अंदर में क्या है, 8.27 करोड़ अतिरिक्त शेयरों का अधिग्रहण कर लिया गया है। उसके बाद से बैंक एलआईसी के अनुषंगी बन चुका है, और आईडीबीआई बैंक का प्रबंधकीय नियंत्रण एलआईसी के पास जो है जा चुका है। तो अभी एलआईसी जो है बेसिकली इसको निजीकरण के दौरान, मतलब प्राइवेटाइजेशन के दौरान की प्रक्रिया कर रही है, आप ये कह सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि जो एलआईसी है वो सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नहीं है। उसके बाद हिस्सेदारी बिक्री की मात्रा तय की जाएगी, और बाजार में जो है इसकी हिस्सेदारी को बेचा जाएगा, मतलब डाइवेस्टमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर उसके पास में काफ़ी पैसा आने वाला है। और यहाँ पर क्या होने वाला है, सरकार के पास इस बैंक की 45.48% हिस्सेदारी है, जबकि एलआईसी के पास इसकी 49.24। तो मतलब जो मेजर स्टेक है वो एलआईसी के पास में है। और इसका डाइवेस्टमेंट होगा, तो डाइवेस्टमेंट होने के बाद में जो है इसका तीसरा जो रूप आ जाएगा, डाइवेस्टमेंट के बाद में कोई और तीसरा जो है इसको खरीदेगा। तो आईडीबीआई बैंक को अगर आप देखेंगे ताज़ा भाव के अकॉर्डिंग भी इसके 45.30 है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको इसको 50+ जाते हुए आपको देख सकता है। एक दो सर्किट इसके अंदर में लगेंगे और ये 50+ तक पहुंच जाएगा। उसके बाद चलते हैं ऐसे शेयर की तरफ में जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफ़ी अच्छा है, जिसका सीएजीआर भी है। तो मतलब मैं आज आपके लिए सारा सब कुछ लाऊं, प्राइवेटाइजेशन भी इसमें है, बेस्ट सीएजीआर स्टॉक भी इसमें, और एफआई के द्वारा खरीदा गया माल किसमें, वो भी इसी में है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं फेस वैल्यू 10 है, डिविडेंड भी कंपनी देती है आपको। सीएजीआर अगर आप इसका देखेंगे तो 30% के आसपास तक का है। उसके बाद अगर आप देखिए नेट प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाती जा रही है। अगर आप देखिए 54, 52, 64, 86, 84, 78, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसने कमाया। लेकिन ईयर टू ईयर के अंदर में तो ये इंक्रीज हो रहा है, 114, 106, 200, 311 इस तरीके से। और कंपनी डेट फ्री है पूरी तरीके से। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ अगर आप चलेंगे, जो डेटर डेज है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन डेटर डेज भी जो है कंपनी ने काफ़ी इम्प्रूव कर दिए यहाँ पर।
उसका CDSL को अगर ग्राफ की तरफ देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ चाहिए था पेशेंस, और पेशेंस के बाद देखिए क्या बेहतरीन तरीके से इसने यहाँ जंप मारा, और अब जंप को आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जंप आया है। और यहाँ पर दिया इसने 427.75% का रिटर्न आपको, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस जो शेयर का नाम है। आगे चलते हैं, आपको लेकर चलता हूँ उस पॉपुलर शेयर की तरफ, इसका नाम है टाटा टेली सर्विस, जिसकी बुक वैल्यू नेगेटिव है, फेस वैल्यू 10 है, जिसके अंदर में कोई भी आपको पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिखता। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से चौथे नंबर पर आती है। बस यहाँ पर क्या हो रहा है कि लास्ट क्वार्टर से जो है, क्वार्टर में जो है लॉस श्रिंक हुआ है, बस आप वो देख सकते हैं, जो कि लास्ट बार भी हुआ था। तो ऐसा नहीं है वो इस बार हुआ है, वो लास्ट बार भी हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट क्वार्टर को अगर आप देखें, यहाँ पर 3000 करोड़ तक का जो उसने लॉस किया था, तो उसके बाद उसने कम किया लेकिन वापस बढ़ा लिया, फिर कम किया है, वापस कम किया है। तो अब नेक्स्ट क्वार्टर जो है, मतलब नेक्स्ट ईयर जो है, वो हमें देखना है कि किस फेस में जाता है। फिलहाल कंपनी जो है लॉस में काम कर रही है, कंपनी के पास में रिजर्व बिल्कुल भी नहीं है, तो कंपनी पूरी तरीके से डेट में है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो वो स्टेबल है, और जनता के पास में 24.05% का स्टेक है। तो अगर यहाँ पर देखें, तो अगर हमने ये देखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया हो, या जनता ने, जितने उनके पास में थे ऑलरेडी बस वही चलता रहा, और इसके अंदर में बूम आया बिकॉज ऑफ द सुपर ऐप। सुपर ऐप का अब आ चुका है, तो अब ये शेयर जो है वो आपको एक कंसोलिडेशन प्राइस में देखने को मिल रहा है, 139 140 प्राइस के आसपास में। और वहाँ से शेयर के अंदर में आपको वीकनेस ही देखने को मिलेगी धीरे 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 करके, क्योंकि जो उसके रिजल्ट हैं, अब क्वार्टर जो 1 आएगा बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 22-23 वाला, उसके बाद में देखना पड़ेगा कि ये शेयर कितना आपको रिटर्न निकाल के देता है। उसके बाद आ गए हम इंट्राडे की तरफ में। तो इंट्राडे के अंदर में आप देख सकते हैं नौकरी के अंदर पैसा कमाया, HDFC में पैसा कमाया, डॉक्टर रेड्डीज में पैसा कमाया, डिविस लैब में पैसा कमाया, CCL में पैसा कमाया, बट LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर में हमने लॉस कमाया, और वो भी मैंने 200 शेयर का डाला है, क्योंकि कुछ शेयर जो होते हैं वो हमें लाख रुपए तक का जो है रिटर्न तक, हम जो है बेसिकली हम शेयरों को अजम्पशन करते हैं कि आप लाख रुपए तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको डबल 200 लिया है, तो इसको भी 200 लिया। तो यहाँ पर 1000 रुपये का लॉसेस, उसके बाद भी आपने 11,400 का प्रॉफिट कमाया। अगर आप इसको 60% करेंगे, सो ऑलमोस्ट आपको 7,000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिलेगा एक ही दिन के अंदर में। तो आप चाहते हैं आप इंट्राडे से जुड़ सकते हैं, डेरिवेटिव से जुड़ सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन से जुड़ सकते हैं, और तीनों से जुड़ना है तो 3000 की जगह आपको 50% डिस्काउंट करके 1500 रुपये के अंदर में जो है आप तीनों ग्रुप की जो है मेंबरशिप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप तीनों ग्रुप को लें, सीखें, एंड देन उसके बाद में रोज़ पैसा कमाए। देखिए तीनों ग्रुप से कम आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कम से कम भी अगर आप 5% भी आप लेकर चलते ना, तो भी आप कम से कम 5,000 रुपये डेली कमा सकते हैं तीनों ग्रुप का प्रॉफिट मिला के। इतना प्रॉफिट और इतनी अर्निंग की कॉल जो है यहाँ तीनों ग्रुप से आती है, और आपके सामने है सारी कॉल्स, ऐसा नहीं कोई कॉल्स यहाँ से गायब हुई। देखिए टाटा कॉफ़ी की कॉल जो एक्टिव नहीं हुई, CCL की कॉल जो कि एक्टिव हो गई, तो यहाँ पर एक्टिव हुई तो टारगेट अचीव का ऑप्शन दे दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज़ की थी, LTTS की थी, आप यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं, और किस तरीके के साथ आप पूरा आपको बताया 530 सुपर बाय करना है, 525 पे ये कॉल एक्टिव नहीं हुई थी, लेकिन डिविस लैब वाली एक्टिव हुई थी। तो आप देख सकते हैं 4/4 के ऊपर में था। यहाँ पर अगर आप देखें तो डिविस लैब के अंदर में आपको टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर नीचे की तरफ में LTTS और ये डिविस लैब 4570 टारगेट अचीव बुक प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपको लेवल्स मिलते हैं, जिसके अंदर में आपको कहाँ खरीदना है, SL क्या और टारगेट्स क्या है उसके। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़, और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला, या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप ज्वाइन करें एंजल ब्रोकिंग ऐप को, और एंजल ब्रोकिंग ऐप का जो बेसिकली लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको फ्री में अकाउंट खुलाना है
तो आप खुलवा सकते हैं, 0 रुपये में खुलवा सकते हैं। देखिए अगर आपके पास किसी भी तरह का अकाउंट हो, लेकिन एक अकाउंट आपके पास में बैकअप में हमेशा होना चाहिए। तो एंजल ब्रोकिंग जब आपको फ्री में अकाउंट दे रहे हो तो एक अकाउंट फ्री में इमरजेंसी में खोल के रख लो, कि अगर आपका वो नॉर्मल जो अकाउंट है वो अगर नहीं चल पाए गलती से, तो आपके पास में एक इमरजेंसी अकाउंट हो जहाँ पर आप ट्रेड को खरीद और बेच सको। तो 0 रुपये के अंदर में अगर आपके साथ में जो भी है आप खरीद और बेच सकते हो, इक्विटीज़ एंड ऑल जो भी है, कोई हिडन चार्जेस आपसे है नहीं, और 20 रुपये पर ऑर्डर के चार्जेस आपसे लगते हैं। सेम आपको जो है जीरोधा के अंदर में भी आपको यही चीज़, यही स्कीम देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको अकाउंट खुला हो हैसल फ्री, तो जीरोधा के अंदर में खुला सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया, जहाँ पर आपको ट्रेड के साथ में चार्ट वार्ट एंड ऑल सब कुछ बहुत ही ईजी वे में आपको मिल जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं जीरोधा के अंदर में भी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके सामने है 7.5 मिलियन हैप्पी कस्टमर, जीरो ब्रोकिंग ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स, 20 रुपये पर ऑर्डर के साथ में। तो सेम एंजल की तरह इसमें, बट इसमें अकाउंट खुलाने के आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। लेकिन एंजल के अंदर में आपको फ्री में अकाउंट खुल जाता है 0 रुपये में। तो चॉइस इज़ योर्स, आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज ही आपको क्या होता है, पूरे साल भर आप ब्रोकरेज देते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता। आप बैंक्स अकाउंट में ब्रोकरेज देते रहते हैं, या अदर एजेंसियां जिनके अंदर ब्रोकरेज देते हैं, आपको पता नहीं होता। लेकिन आप साल भर की ब्रोकरेज एजेंसी जोड़ेंगे तो कम से कम आप 4 से 5 हज़ार रुपये का घाटा करते हैं। वही चीज़ आपको सेव करेगा जीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग। तो आप इनके अंदर में अकाउंट इमरजेंसी रखें, या फिर इनमें ही अकाउंट खोलने की कोशिश करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहे कोई सा भी अकाउंट खोल सकते हैं।